जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए साथ में पैरामिलिट्री फोर्स की रिटायर्ड पर्सन के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा बहुत फिजिकल वगैरह होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। यहाँ पर ये वैकेंसीज भारतीय विमान संस्थान की ओर से निकाली गई है, जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्सेज सेक्शन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। और यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिलेगी सिक्योरिटी गार्ड की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, हालांकि यहाँ पे है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करूँ तो सिक्योरिटी गार्ड में 13 वैकेंसीज यहाँ पे है, जिसमें कि बैकलॉग वैकेंसीज भी शामिल है। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने कि मैट्रिक पास किया है कम से कम, और जो एक्सेसमैन हैं डिफेंस के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के रिटायर्ड पर्सन, साथ में एक्स सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स यानी कि CFPF के भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने कम से कम 17 साल सर्विस की है और जिनका रैंक NCO है या फिर इक्विवेलेंट रैंक है उसका एयरफोर्स और नेवी में। यहाँ पर एक बात और है कि आपके पास वैलिड 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। बाकी कुछ डिजायरेबल है, यानी कि कुछ आकर्षक इनके द्वारा दिया गया है। यदि आपके पास ये सब है, जिसमें कि आपको फ्लुएंट रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश या फिर कन्नड़ा लैंग्वेज की जानकारी है, तो आपको यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। मैक्सिमम एज 50 ईयर है। सैलरी यहाँ पर 35,000 पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या है? असिस्ट द सिक्योरिटी ऑफिसर्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड एलाइज ड्यूटीज़। तो सिक्योरिटी जो ऑफिसर है उसके साथ आपको यहाँ पर मदद करनी होगी। मेंटेन करना होगा जो भी सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट हैं, रिकॉर्ड ऑफ द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। बाकी यहाँ पर जो शिफ्ट होगा, नाइट शिफ्ट भी इंक्लूड है, नाइट शिफ्ट में भी ड्यूटी करनी होगी। ड्यूरेशन पहले 1 साल का होगा, उसके बाद बढ़ा करके 5 साल का तक कर दिया जाएगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे है, पहले कुछ यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी होगी और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। अब इन वैकेंसीज़ के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, किसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, इनके द्वारा एक लिंक दिया गया है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इस लिंक के माध्यम से आपको 6 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। नो हार्ड कॉपी सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन इज रजिस्टर्ड। हाउएवर, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कीप ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जो हार्ड कॉपी वो आपको भेजनी नहीं है। जो भी आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करते हैं उसकी प्रिंट आउट निकाल करके आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको उनके ईमेल ID के माध्यम से बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा जहाँ भी इसका इंटरव्यू होगा। बाकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो लिंक दिया गया है, यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंचने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको, जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये आपको जनरेट करना होगा। और ये जनरेट करने के बाद आप ईमेल ID और पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है। ये जो लोकेशन है, यानी कि नौकरी का जो जगह है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के माध्यम से यहाँ पर वैकेंसीज है, और पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसीज कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोचिन यूनिवर्सिटी कोची से निकाली गई है। 16/1/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पर भी वैकेंसी सिक्योरिटी गार्ड की है और यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए सभी वैकेंसीज हैं। सिक्योरिटी गार्ड की है, यहाँ पर भी आपको 13 वैकेंसीज मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 7th पास हैं आप, तो इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। जिन्होंने कम से कम 5 साल भी सर्विस की है वो भी इन वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। मिलिट्री यानी कि डिफेंस के पूर्व सैनिकों के अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसमें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, CISF, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस या फिर SSB, ये सभी रिटायर्ड पर्सन इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर हालांकि इतनी बढ़िया नहीं दी जा रही है, 21,175 रुपये दिया जा रहा है पर मंथ के हिसाब से, लेकिन जिसके नज़दीक हैं
वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके घर से आना जाना हो सकता है। तो यहाँ पर कोची यानी कि केरला के अंतर्गत ये वैकेंसीज है और यहाँ पर 55 साल तक पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। अदर जो कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। अभी हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। recruit.cuict.ac.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। 17 फरवरी 2025 लास्ट डेट रखी गई है। अभी जो आपने फिल किया है उसको प्रिंट आउट करने के बाद, जिसमें कि संबंधित प्रूफ ऑफ एज से संबंधित डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो भी हैं उन सभी की सभी को सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद रजिस्टर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोची 22 इस एड्रेस पर आपको भेज देना है और एनवेलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस। ये आपको एनवेलप के ऊपर लिखना है और सुपर स्क्रिप्ट यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना है सब। 24 फरवरी 2025 तक आपका जो ये डिटेल्स है, ये एप्लीकेशन है या एनवेलप है, वहाँ पहुँच जाना चाहिए जो एड्रेस मैंने बताया है। अभी यहाँ पर फीस भी कुछ रखी गई है। 850 रुपये जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए है और 175 रुपये SC ST कैटेगरी के लिए है। यहाँ पर जो पेमेंट आप करेंगे, यहाँ पर DD या फिर चेक या कैश के माध्यम से नहीं करना है, बल्कि ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम, जिसमें कि नेट बैंकिंग और क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अभी मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको लेके चलता हूँ। अभी यहाँ पर कोची यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड यहाँ पर एक डिटेल्स दिया गया है जो कि मैंने आपको बताया था, उस वही इस समय नोटिफिकेशन में लिखा गया है। तो अप्लाई करने के लिए जैसे आप यहाँ पर जो लास्ट में दिया गया है व्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित आपके पास डिटेल्स ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप इसके जो नोटिफिकेशन है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए पहले आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह यहाँ पर फिलअप करना होगा। साथ में फ़ोटो भी आपको फिलअप करना होगा, इंटर कैप्चा करना होगा और उसके बाद आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।